दिल्ली इज माय होम, सारे रंग हैं, सारे संग हैं, सलामत रहे, तू रोशन रहे, है सबकी दुआ दिल्ली। ये है दिल्ली मेरी जान, यहाँ है इश्क मोहब्बत प्यार। ये शहर नहीं ये दिल है, ये शहर नहीं महफिल है। आइए एक बार फिर से इसी महफिल में शरीक होते हैं इस बेमिसाल शहर की कुछ लाजवाब हस्तियों के साथ। ओनली ऑन दिल्ली दिल से मैं हूं मिनी माथुर और आज की महफिल में 4 चांद लगा रहे हैं वो शख्स जिन्होंने इंडिया की कल्चरल लेगेसी को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया है। ये हैं सुरों के सरताज, सरोद माइस्ट्रो, पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान साहब। What an honor it is to have you with us, sir. Thank you so much. Really. आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं सब लोग, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आपकी शुरुआत जो है हम आपके घराने से करें। आप बंगश घराने के हैं, इस म्यूजिकल लीनियज के बारे में हमें कुछ बताइए। ग्वालियर में जी मियाँ तानसेन पैदा हुए जी, और उनका मज़ार भी वही है। तो ये हमारे पूर्वजों का सौभाग्य है कि हम लोग भी ग्वालियर में पैदा हुए। अमान यान दिल्ली में पैदा हुए, लेकिन मैं ग्वालियर में। जी। लेकिन होश जो आया वो दिल्ली आकर ही आया, और एक दिल्ली में आकर सारी दुनिया के दर्शन और कल्चर और जो यहाँ चीज़ें देखी, वो शायद एक छोटे शहर में रहकर वो मुश्किल था। जी। एक अलग सा एक ऐसा माहौल है यहाँ का जो किसी और शहर में नज़र नहीं आता। खान साहब, मैंने सुना है कि द सरोद एज वी नो इट, इसकी जो इन्वेंशन है, जो आविष्कार है, वो भी आप ही की फैमिली में हुआ है। जी, मेरे बुजुर्ग लोग रबाब बजाते थे, और उसको रबाब इट लुक्स लाइक सरोद जी, और सेंट्रल एशिया में कश्मीर में आज भी है। तो रबाब से इट वाज मॉडिफाइड टू सरोद, और सरोद इज़ ए पर्शियन वर्ड विच मीन्स म्यूज़िक। आई सी। और मौसीकी, नगमा, तरन्नुम, ये सरूद उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन था। तो ये वी आर ग्रेटफुल टू गॉड कि इतनी खूबसूरत साज हमारी ज़िंदगी में आया, और इसके ज़रिए हमने अपना बेज़बान साज है। तो कितने जनरेशंस पर ये सरोद जो है ये इवॉल्व हुआ एंड इट इज़ व्हाट वी नो ऑफ इट टुडे? जी, इस 300-400 साल पुरानी कहानी है। 300-400 साल? माय गॉड। और हम लोगों का जो एंसेस्ट्रल हाउस है ग्वालियर में, दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ए म्यूजियम। आई सी। इट्स कॉल्ड सरोद घर, और इट्स ओपन टू पब्लिक। और वहीं मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी का, और बड़े बड़े क्रिएटिव लोग, बड़े बड़े फिलोसोफर्स एंड म्यूजिशियंस विजिटेड दैट हाउस। खान साहब, ये गुरु शिष्य की जो परंपरा ये आपके ख़ानदान में पुश्तों से चली आ रही है। आपके पिताजी ही आपके गुरु थे, उस्ताद हाफिज़ अली खान साहब, और अब आप भी अपने 2 बेटों अयान अमान के गुरु भी हैं और पिता भी हैं। तो हाउ डज दिस रिलेशनशिप वर्क? बहुत ही नाजुक है और बहुत ही खूबसूरत है, और जब हम सिखाते हैं तो वो हमें गुरु समझते हैं, अदरवाइज़ वी आर फ्रेंड्स। अब तो दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। म्यूज़िक बजाना कैसे चाहिए, कैसे गाना चाहिए, ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन ये आज़ादी हमारे वालिद साहब ने हमें दी जी, कि बेटा हमने जैसा ठीक समझा हमने करा, अब जैसा आप ठीक समझो वैसा करो। तो ये आज़ादी हर बुज़ुर्ग नहीं देता है जी। ज़्यादातर गुरु इम्पोज करता है कि ऐसे ही गाओ, ऐसे ही बजाओ, ऐसे ही सोचो जी। जनरली गुरु चाहता है वो कार्बन कॉपी बन जाए शागिर्द, जनरली जी। लेकिन अगर शागिर्द का एक रूप अलग अलग निकलता है, उससे भी ज़्यादा उभर के आए तो वो बड़ी भारी देन होती है कि अगर इफ़ यू हैव योर ओन वे ऑफ एक्सप्रेशन और आइडेंटिटी और योर ओन ओपिनियन इफ़ यू हैव, तो इट्स ए हेल्दी प्रोग्रेस। राइट। आपने अपने पिताजी और गुरु उस्ताद हाफिज़ अली खान साहब जो हैं, उनके ऊपर एक किताब भी लिखी जिसमें आपने पहले भी कहा है कि आपकी तरफ से वो आप गुरु दक्षिणा मांगते हैं। तो उनका कौन सा ऐसा मैसेज है जो आप अपनी अगली जनरेशन तक पहुंचाना चाहते हैं इस किताब के ज़रिए? एक तो बहुत ह्यूमिलिटी का उनका मैसेज है, ही वॉज वेरी काइंड, कंपैशनेट एंड इनकरेजिंग। दूसरा, उन्होंने हमेशा ये कहा कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो यू हैव टू बी टॉलरेंट एंड पेशेंट। तो आज के ज़माने में जो बेसब्री हो गई है और हर आदमी एक
शॉर्टकट की तलाश में है, तो वो पहले नहीं था। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, संगीत जो है आपको विरासत में मिला और अब ये परंपरा जो है अब अमान और अयान आगे तक लेके जाएंगे। लिटरली द फ्यूचर ऑफ सरोद इज इन देयर हैंड्स। उनकी तरफ आपकी उनके प्रति क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आगे इसको लेकर चले विद डिग्निटी एंड ग्रेस, और ईमानदारी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, और दुनिया तक हिंदुस्तान के इस मौसीकी का पैगाम वो पहुँचाएँ। जी जी। अच्छा, आप पॉपुलर म्यूजिक सुनते हैं? हाँ, सब सुनते हैं, हर किस्म का म्यूजिक। व्हाट्स योर टेक ऑन पॉपुलर म्यूजिक? इट्स वेरी एंटरटेनिंग, लेकिन इसी एंटरटेनमेंट का जो सीमा है वो कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। एंटरटेनमेंट का मतलब हर वक्त डांस करना ही नहीं है जी। एक मेलोडी से, एक अच्छी अपीलिंग मेलोडी से भी आप एंटरटेन हो सकते हैं जी। और वही वजह है कि आज आप देखिए पुरानी फिल्मों के गाने ज़्यादा लोग सुनते हैं आज भी जी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द यंग टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर्स एंड म्यूजिशियंस। लेकिन मैं ये देखता हूँ ओवरसीज़ भी NRI सब पुराने गाने लता जी के या मोहम्मद रफ़ी के। बचपन में हम खुद स्कूल में वो डम डम डीगा डीगा एक गाना मुकेश का होता था, वो इतना पॉपुलर था गाना, कम सितंबर हम बजाते थे, क्योंकि वो एक इंग्लिश ट्यून, वेस्टर्न सॉन्ग बिकेम सो फेमिलियर विद इंडियन कल्चर। ब्याह शादियों में बैंड वाले डरा डरा डन डरा डन डरा 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 डन, तो वो चारों तरफ बजता रहता था। तो हमने भी सरोद पे भी बजाया उसे। तो एनीथिंग आई कैन, सरोद पे सब कुछ बज सकता है, लेकिन एक राग के कैरेक्टर को मेंटेन करना वो इज मोर चैलेंजिंग, मोर सेटिस्फाइंग। खान साहब, आप और कई नामी कलाकार जो हैं वो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में ऐसी क्या खास बात है जो सारे जो हमारे आर्टिस्ट हैं, कला के प्रेमी हैं, उन्हें आकर्षित करती है? पहली बात तो शायद मेरा दिल लग गया है दिल्ली में और 1957 से जब से मैं आया यहाँ, बहुत छोटा था, और जो चेंजेस मैंने देखे दिल्ली में, सबसे बड़ा कल्चरल चेंज जो मैं एक छोटे शहर से, ग्वालियर से आया हुआ, बड़े बड़े कलाकारों को सुनने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, और ग्रेजुअली यहाँ जो लोगों को सुविधाएं मिलना शुरू हुई जो पहले नहीं थी, वो सारी चीज़ें, ये मेट्रो बना और मेट्रो एक इतना कामयाब हुआ है, कितनी सहूलियत हुई है लोगों को कम्यूट करने में। और विदेशों में जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो वहाँ के NRIs की बातें सुनता हूँ, एंड कभी कभी सुनने को मिला है कि दिल्ली इज़ द ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ के मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो बड़े अट्रैक्ट करते हैं, और उनको अब 10,000 मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे पूरे देश में, उसमें से 3-4 हज़ार को शायद हम लोग देखभाल करते हैं। तो ये पुरानी इमारतों की वजह से भी और यहाँ की और सुविधाएं जो लोगों को मिली हैं। और एज एन आर्टिस्ट, एज ए कलाकार, आपको क्या प्रेरणा मिलती है इस सिटी से? श्रोता अच्छे हो गए, क्योंकि श्रोताओं को मौका नहीं था सुनने का पहले। बहुत लिमिटेड कॉन्सर्ट हॉल थे, बहुत छोटी जगहें थी। अब आजकल बहुत सारे ओपन एयर कॉन्सर्ट होने लगे दिल्ली में, बिल्कुल। और एक कल्चरल लाइफ बहुत इम्प्रूव हुई है, और लोगों को, और बाहर के लोग अभी भी दिल्ली में आए जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारी और भी बसेस या और भी ट्रेन्स या मेट्रोज और भी चाहिए होगा। लेकिन अभी जो हो गया है ये पिछले कई सालों में काफ़ी रैपिडली, करीब 75 फ्लाईओवर्स एंड ब्रिजेस, तो बहुत सुविधाएं हुई हैं दिल्ली के लोगों को। इनफैक्ट दिल्ली में आज सरकार आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करती है, जैसे कि भक्ति उत्सव, कुतुब फेस्टिवल है, सूफी फेस्टिवल, ठुमरी फेस्टिवल, दिल्ली क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल, और सिर्फ डांस और म्यूजिक ही नहीं, थिएटर, फाइन आर्ट्स, इन सब को आज दिल्ली का आम आदमी एंजॉय कर रहा है, इनफैक्ट वो भी मुफ्त में। तो क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों की वजह से आज यूथ जो है वो फिर भी हमारी कला और संस्कृति से जुड़ी हुई है और ज़्यादा अप्रिशिएट कर पा रही है? इज दैट ट्रू? युवा पीढ़ी हो या वृद्ध पीढ़ी हो,
सबको मौका मिलना चाहिए कॉन्सर्ट सुनने का, कलाकारों को देखने का और उनकी कला का आनंद लेने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे फेस्टिवल हो रहे हैं और वेरियस काइंड ऑफ म्यूज़िक दिल्ली इज़ प्रेजेंटिंग। दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल्स आर वेरी important, डांस फेस्टिवल, म्यूज़िक फेस्टिवल, एंड there are cities they don't have any cultural life. So Delhi is very vibrant and I am very happy about it. क्योंकि दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर टेंशन, भाग दौड़, ये सबकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो क्या आपको लगता है कि संगीत की कुछ ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए, बिकॉज इट रियली हेल्प्स यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स दैट्स डिस्टर्बिंग अबाउट योर लाइफ? You see, we can't impose anything on people. I think we should give freedom for them to choose what they want to listen to. वो क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, किसको सुनना चाहते हैं, इसका भी पता लगाना चाहिए कभी। गुड आइडिया। लेकिन कला और संगीत की अहमियत होनी चाहिए, कंसिडरिंग बिल्कुल मॉडर्न द प्रेशर्स ऑफ लिविंग आर सो मच। नहीं, कला को काफ़ी अहमियत दी गई है दिल्ली में जी। पेंटिंग एग्जीबिशंस होते हैं, डांस फेस्टिवल्स हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल्स हैं, तो दिल्ली इज़ वेरी वाइब्रेंट। बहुत कुछ हो रहा है और बहुत ये धीरे धीरे पिछले अब 1957 से अगर आप देखिए तो मुझे तो बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आया है, अच्छा चेंज है। इनफैक्ट दिल्ली में आज सरकार जो है वो सीनियर आर्टिस्ट को फाइनेंशियल असिस्टेंस और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करती है, और साथ ही नई प्रतिभा के प्रोत्साहन के लिए युवा नाट्य समारोह और फेस्टिवल ऑफ यंग म्यूजिशियंस और डांसर्स भी आयोजन करती है। तो यंग टैलेंट को इनकरेज करना और सीनियर आर्टिस्ट को आदर देना, डज दिस रियली हेल्प आर्ट्स एंड कल्चर फ्लरिश इन दिल्ली? मुझे ऐसा लगता है कि अंडर 40s के जो म्यूजिशियंस हैं या डांसर्स हैं उनको ज़्यादा इनकरेजमेंट करना चाहिए। अभी सीनियर पीपल डेफिनेटली गेट मोर इम्पोर्टेंस एंड अवार्ड्स एंड एवरीथिंग, but somehow under 40s they have been ignored or neglected. I think इस मायने में जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो काफ़ी स्टेप्स ले रही है। फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं अंडर 40 यंग आर्टिस्ट को, और उनको फिर उनके गुरु और शिष्य को मिला के फिर उन्हें तालीम देने के लिए भी प्रोविजन है। स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, मेक्स इट बेटर। लेकिन यही है कि स्पोर्ट्समैन को इंटरनेशनली 24-25 साल में बहुत सारे अवार्ड्स मिल जाते हैं जी, लेकिन क्लासिकल म्यूज़िक फील्ड में 70, 80, 90, 100 जो उसका इंतज़ार करते हैं, तो अब ज़्यादा इंतज़ार ना करें जी। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो 30 का हो, 40 का हो, दे शुड बी इनकरेज्ड। खान साहब, दिल्ली में हर धर्म और हर जाति के लोग बसते हैं और फिर भी यहाँ की जो कम्युनल हार्मनी है वो बरकरार है, तो दिल्ली के इस पहलू के बारे में आपका क्या कहना है? एंड एज एन आर्टिस्ट डज दैट इंस्पायर यू? एक इसका अपना ही अलग कैरेक्टर है दिल्ली का, जहाँ दरगाह भी है, चर्च भी है, मंदिर भी है और मॉन्यूमेंट्स जो हैं, इससे एक बहुत बड़ा इसका सेंस ऑफ हिस्ट्री का एक कैरेक्टर बना है जो और शहरों में नज़र नहीं आता। देखिए अभी एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, मैंने आई वॉज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, कि हाउ टू इंस्पायर चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रन को कौन सी चीज़ इंस्पायर करना है कि सही क्या है उनकी लाइफ में, उनको सीखने को मिले। तो वी शुड ऑलवेज कलेक्टिवली अवॉइड एनी मिसहैप फॉर द चिल्ड्रन। 9/11 जिस बच्चे ने देखा है या जिन लोगों ने पार्टीशन देखा है, या गुजरात हो या बाबरी मस्जिद हो या ताजमहल बॉम्बे के ऊपर जो अटैक हुआ, तो ये हादसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे हम सब के लिए, हर प्रांत के लिए, हर शहर के लिए, हर मुल्क के लिए अपने बच्चों को कोई हादसा देखने को ना मिले। जैसे कि दिल्ली में ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं है, तो दैट्स गुड। तो बच्चे यहाँ के काफ़ी सिक्योर्ड हैं और काफ़ी, विदेशों में वायलेंस है और स्कूलों में गोलियां चल रही हैं, पिस्टल चल रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चे अपने आप को महफूज समझें और अपने आप को सुरक्षित समझें। खान साहब, आपकी तालीम जो है वो घर में होने वाली थी, लेकिन एक शुभचिंतक की वजह से आप जा पहुँचे मॉडर्न स्कूल। तो आपके स्कूल डेज के बारे में मॉडर्न स्कूल में आपकी क्या मेमोरीज हैं? हमारे प्रिंसिपल मिस्टर एमएन कपूर जो थे,
वो बहुत ही ही वॉज वेरी काइंड एंड वेरी इनकरेजिंग, और वो समझ गए थे कि हमें लाइफ में सरोदी बजाना है। तो एक दफ़ा हमारे पिताजी बहुत चिंतित थे कि हमारा मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है, तो क्या होगा, क्योंकि हम मैथमेटिक्स म्यूज़िक में समझ रहे थे, कागज़ के ऊपर हमें नहीं समझ आता था। तो अब्बा ने एक दफ़ा कपूर साहब से कहा कि कैसे होगा ठीक, कहने लगे ये कभी मैथमेटिक्स में पास नहीं होंगे और हम इनको मैथमेटिक्स में कभी फेल नहीं करेंगे, अच्छा, क्योंकि इनको सरोद बजाना है। तो ही वॉज काइंड। आई वॉज देयर ओनली फ्यू ईयर्स। जी। 1963 में मैं अमेरिका चला गया था। तो उसके बाद फिर मैं देन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, मुझे लोग बुलाने लगे कॉन्सर्ट्स में। फिर मैं मेरी हिम्मत नहीं हुई स्कूल जाने की, लेकिन जितने भी साल मैंने वहाँ बिताए उसकी वजह से आई विल रिमेन बी ग्रेटफुल टू मॉडर्न स्कूल दैट आई कैन फेस द वर्ल्ड टुडे। दिल्ली में ऐसी कौन सी जगह है खान साहब जो आपके दिल के बहुत करीब है? दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में जाता हूँ, कुतुब साहब की दरगाह भी में जाना होता है, और अपने स्कूल डेज़ में ये बंगाली मार्केट काफ़ी, क्योंकि मैं एक ज़माने में वहीं रहता था मैं एक्चुअली, मंडी हाउस के एरिया में ही। ये जो आज कमानी हॉल है, रविंद्र भवन है, वहाँ पहले फिरोज शाह हटमेंट्स होते थे। I see. तो एक बहुत ही अच्छे लोग रहते थे, और वहीं से मैं साइकिल से वो कैनिंग लेन और वकील लेन क्या क्या है वो NSD क्रॉस करते हुए मैं जाता था। तो काफ़ी टाइम बिरजू महाराज भी थे और हम लोग इकट्ठे काफ़ी वक्त गुजारा। तो बंगाली मार्केट का जाना काफ़ी था, वहाँ काफ़ी टाइम। चाइल्डहुड मेमोरीज वहाँ से बहुत जुड़ी बिल्कुल है, एंड लाइक एनी मॉडर्न स्कूल बिल्कुल चाइल्ड। जी, वहाँ की चाट, वहाँ की सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, और कनॉट प्लेस एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन था उस ज़माने में। अब तो मॉल्स बन रहे हैं, और आज दिल्ली में भी कितने सारे बहुत डेवलपमेंट हो गई, डेवलपमेंट हो गया, सिनेमा हॉल इतने कंफर्टेबल हो गए हैं, और तो एक लाइफ हैज़ बिकम मच बेटर आई थिंक टुडे इन दिल्ली। आप यूके, यूएस, न्यूजीलैंड, रोम, वियना, दुनिया भर के वेन्यूज़ में परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन जब आप दिल्ली में परफॉर्म करते हैं तो दिल्ली वालों से, और खासकर जो यंग दिल्ली वाले हैं, उनसे आपको किस तरह की वाइब मिलती है? हर किस्म के, हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, और डेफिनेटली यूथ ज़्यादा होता है। पहले भी था, आज भी है। That's quite heartening, isn't it? It is very very overwhelming। उसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि यूथ जो है वो सिर्फ पॉपुलर म्यूज़िक सुनता है, एंड यही नेचुरल लिसनिंग यही होती है। दे शुड बी, एवरीबॉडी शुड बी एबल टू लिसन एवरीथिंग। जी, वो फोक भी सुने, पॉपुलर म्यूज़िक भी सुने, यूरोपियन म्यूज़िक भी सुने, और क्लासिकल भी सुने। ये अननेचुरल होगा कि एक आदमी सिर्फ क्लासिकल सुनता है। जी, बिल्कुल। क्योंकि मैं अपने फ्री टाइम में बहुत ज़्यादा मैंने बेथोवन को सुना, बाख को सुना, मोज़ार्ट को सुना, चाइकोव्स्की को सुना। तो वो एस्पेक्ट सिम्फनी का मुझे हमेशा एडमायर किया। एंड देन फाइनली समबडी रिक्वेस्टेड मी टू कंपोज फॉर स्कॉटिश चैम्बर ऑर्केस्ट्रा। तो फिर मैंने ऑर्केस्ट्रा कंपोज करी, एंड आई विजिटेड एडिनबरा, और फिर उसका CD बना। तो फर्स्ट टाइम सरोद कंचर्टो, सरोद विद 50 म्यूजिशियंस, तो वो समागम उसका CD का नाम रखा है। एंड आई एम एंजॉयिंग, अमान यान हम सब लोग वी आर कोलैबोरेटिंग विद द सिम्फनीज एंड ऑर्केस्ट्रास। आपका सबसे यादगार कॉन्सर्ट अभी तक कौन सा हुआ है? The one that you still remember? I was 25 years old. A whole night concert बजाया मैंने from 9 PM to 7 in the morning in Calcutta. तो उसके बाद एक ऐसा कॉन्सर्ट हुआ, वो भी कैलकाटा में हुआ, कि 3 of us, one after the other we played. And it was ticketed concert and sold out concert in Kala Mandir, Calcutta. Ayan began at 10 PM. और 2 घंटे अयान बजाए, फिर अमान आए, 2 घंटे वो बजाए, फिर उसके बाद मैं 3 बजे रात को मैं बैठा। तो जहाँ लोगों में कैपेसिटी है ज़्यादा सुनने की, इट वाज ए हैवी डोज फॉर कैलकाटा, बट दे कुड टेक इट।
जी, दैट्स वंडरफुल। 3 सर्वोदय के बाद एक सुना उन लोगों ने। जी, खान साहब, बैक टू दिल्ली। दिल्ली के बारे में 3 चीज़ें जो आपको बहुत पसंद है। यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग और यहाँ की पुराने मोनूमेंट्स। क्या कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट बीइंग इन दिल्ली? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं किसी और शहर में रहना, या आप पक्के दिल्ली वाले हैं? एक्चुअली अब मेरा वक्त ऐसा है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव बिकम ए वर्ल्ड सिटीजन नाउ, सो आई वुड लाइक टू स्पेंड टाइम इन डिफरेंट प्लेसेस आल्सो, लाइक कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क, लंदन, एंड आई फील लाइक ट्रैवलिंग ऑल द टाइम। अच्छा। लेकिन कोई कहता है कि आप जून का महीना है, दिल्ली क्या करेंगे जाके, लेकिन वो जून का भी एक आनंद है दिल्ली में। बिल्कुल। गर्मी का भी मज़ा है आम खाने का, और ये लू दिल्ली में जो चलती है, इट्स वेरी कंफर्टिंग। तो वो उसका भी एक अपना मज़ा है। गर्मी को भी हम लोगों ने बहुत काफ़ी वक्त गर्मी में गुजारा है। खास आप फूडी हैं, आप खाने के शौकीन हैं? हाँ, काफ़ी खाने के गुलाम नहीं है। अच्छा, शौकीन है। शौकीन है बस। दिल्ली का ऐसा कौन सा खास खाना है जो आप पसंद करते हैं, या फिर आपके पास जब आपके इंटरनेशनल फ्रेंड्स आते हैं तो उन्हें लेके जाते हैं? वैसे तो ट्रेडिशनल खाने का ही शौक़ है, और माँ का खाना जो खाया है, वो पुरानी अरोमा जो है, असली घी, मलाई का घी बनाती थी वो घर में, तो वो सब अपनी जगह है घर का। लेकिन बाहर जामा मस्जिद का जो एरिया है, वहाँ के कुछ जगहों पर करीम होटल, बिल्कुल, और भी जवाहर होटल, वहाँ सब कुछ अलग अलग फ्लेवर है खानों की वहाँ। और फिर चांदनी चौक का एक अलग माहौल है, पराठे वाली गली है, चाट के लिए बहुत मशहूर है बहुत सारी जगह। तो ये जामा मस्जिद और कुतुब मीनार, चांदनी चौक, और तो ये सब कुछ मिलाकर, दिस इज ऑल द थिंग्स दैट यू एंजॉय। आज वो जो हाट बना है, दिल्ली हाट, वो भी एक बहुत बड़ा सेंटर हो गया है। वहाँ भी वैरायटी है बहुत खाने की, और बहुत कुछ है। ग्रेट। खान साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके ये पुराने एक्सपीरियंसेस जो हैं, और आपने जिस दिल्ली की हमें झलक दिखाई है, दैट इज बीन ट्रूली रिफ्रेशिंग। थैंक यू। वंडरफुल। अमेरिका के शहर मैसाचुसेट्स में 20 अप्रैल इनके नाम से अमजद अली खान डे के रूप में मनाया जाता है। इनको मिले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान गिनने बैठे तो हाथों की उंगलियां भी कम पड़ जाएंगी। दैट्स द ग्लोबल फिनोमेना उस्ताद अमजद अली खान। आज हमारे साथ दिल से बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। दिल्ली की कला और संस्कृति को बरकरार रखिए, संगीत से प्रेम करते रहिए, और दिल्ली में जब भी उस्ताद अगली बार परफॉर्म करें, बिल्कुल मिस मत करिएगा। वेल, आपसे जल्दी मुलाकात होगी। दिल्ली दिल से और मिनी माथुर की तरफ से अलविदा। Delhi is my home, this is where I belong. हौसले हमें कुछ कर दिखाने के, रोके ना रुके हम, रोके ना रुके हम। सलामत रहे तू, रोशन रहे है सबकी दुआ दिल